हाय वेलकम गाइस, कैसे हो। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले ओवरहेड्स। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी टेक्निकल भी है। इनफैक्ट आई वुड से कि वैसे ही पूरा कॉस्टिंग इजी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स ये टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं ओवरहेड्स। हमने पहले ही देखा था कि कोई भी प्रोडक्ट की हम कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। उसके बाद में हमने देखा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी हमने डायरेक्ट मटेरियल का टॉपिक कंप्लीट किया, डायरेक्ट लेबर का टॉपिक कंप्लीट किया। अब ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये चारों कंपोनेंट मिलके क्या बनता है हमारा, ओवरहेड्स। ये चारों कंपोनेंट्स मिलके हमारा बनता है ओवरहेड्स। जो हमने डे वन पे कॉस्ट शीट वाले टॉपिक में देखा था वही है फॉर्मेट हमारा। तो अभी हमने डायरेक्ट मटेरियल देख लिया, डायरेक्ट लेबर देख लिया। अब बचा हुआ जो भी इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सब मिलके बनता है ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या रहता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, उसका कॉस्ट में अलोकेशन एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, वो सारा अभी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेता हूँ ओवरहेड्स का क्या है। Overheads are the expenditure which cannot be conveniently traced to or identified with any particular cost unit. Such expenses are incurred for output generally and not for a particular work order. देखो ओवरहेड्स क्या है, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं, खर्चे मतलब मटेरियल के भी हो सकते हैं, लेबर के भी हो सकते हैं, जो डायरेक्टली वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है, जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट पे हम देखकर उसे बता नहीं सकते। जैसे कि ये पेन, अब ये पेन में मटेरियल लगा है, लेबर लगा है और एक्सपेंसेस लगे हैं। मटेरियल हम बता सकते हैं, ये मेटल का पेन है, 5,000 का, लिनोवो का मेटल का पेन है, इसमें सेल है, बैटरी है, कंपोनेंट्स है, चिप्स है। तो ये सारी चीज़ें क्या मटेरियल मुझे आंखों से दिख रही है, तो डायरेक्ट मटेरियल समझ गया। डायरेक्ट लेबर भी, कितना लेबर, रामलाल कितने आवर्स काम किया इस पेन पे, वो हमें मुझे समझ गया। लेकिन इस पे इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लगा है, इनडायरेक्ट लेबर क्या लगा है और एक्सपेंसेस क्या लगे। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लगा होगा कि भाई जिस मशीन पे ये पेन बना है उस मशीन को साफ़ करने का कपड़ा, उसको लिब्रिकेटिंग ऑयल या कुछ वेस्टेज हो रहा है वो, है ना, तो वो क्या हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर में क्या होगा, जो हमारा अकाउंट्स ऑफिसर है उसकी जो सैलरी, अकाउंट्स का जो ऑफिसर है वो प्रोडक्शन में काम कर रहा है क्या, नहीं। तो पिछले जो हमने पिछला जो टॉपिक देगा लेबर, उसमें हमने लेबर कॉस्ट में क्या ऐड किया, हमें दिया होता था कि ये लेबर ने इस मशीन पे इतना आवर्स काम किया, है ना, तो उस हिसाब से हम लेबर का कॉस्ट लगा रहे थे। लेकिन ऐसा ऑफिसर जो अकाउंट्स ऑफिसर है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, या हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, वो प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या, नहीं, लेकिन उन्हें भी तो हम लेबर का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया इनडायरेक्ट लेबर, तो वो होता है ओवरहेड्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे वो उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है। जैसे कि वेजेस पेड टू वॉच एंड वॉच स्टाफ, मतलब ही सिक्योरिटी गार्ड, लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री। देखो फैक्ट्री कैसा होता है, हमारा इलेक्ट्रिक का बिल आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, तो उसमें से डायरेक्ट बिल कौन सा है, हम देख रहे हैं कि एक मशीन एक्स है, मशीन एक्स पे हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो मशीन एक्स का हमारा इलेक्ट्रिक का बिल आया है 10,000। मशीन एक्स का इलेक्ट्रिक का बिल मतलब सब मीटर्स लगे होते हैं, फैक्ट्रीज़ में सब मीटर्स लगे होते हैं हर मशीन पे कि इस मशीन ने आज कितना कंजम्पशन किया। ऐसा होता है बड़ी बड़ी प्लांट्स एंड मशीनरीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में। तो हम देख लेते हैं आज मशीन एक्स का 10,000 का यूनिट्स कंजम्पशन हुआ, 10,000 रुपीज़ के इक्विवेलेंट यूनिट्स कंज्यूम हुए और 1,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ, तो पर यूनिट कितना 10 रुपीज़, ये तो हमें समझ गया। लेकिन जो हमारा ऑफिस है, ऑफिस में भी तो लाइट चल रहा है, एसी चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना, तो ऑफिस में भी तो कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन हो रहा है, तो उसका जो चार्ज है वो कहाँ जाएगा, उसका चार्ज कहाँ जाएगा, वो भी तो प्रोडक्ट पे लगना चाहिए। लेकिन कैसे लगेगा, वो कैसे लगेगा, कौन सी मीन्स मेथड से लगेगा, तो वो लगेगा बाय वे ऑफ ओवरहेड्स, बाय वे ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, यह जो हमारा फैक्ट्री का प्रीमाइसेस है, ये हमारा फैक्ट्री प्रीमाइसेस है, ये हमारा फैक्ट्री है,
और ये हमारा शेड है, ठीक है, बचा हुआ ओपन लैंड है। तो हर जगह लाइट्स लगी होगी, हर जगह लाइटिंग लगी होंगी, तो ये लाइटिंग का भी तो बिल आ रहा होगा, ये लाइटिंग का भी तो बिल आ रहा होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग पे जो लाइट्स लगी है उसका भी तो बिल आ रहा होगा। वो कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। ओवरहेड्स कितने तरह के? एक प्रोडक्शन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, आगे डिटेल में समझेंगे हम ये, ठीक है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओवरहेड्स। हमने समझा अभी ओवरहेड्स क्या है, क्यों है, ठीक है। ये आपको रीड करना है, एक बार थ्योरी पूरी रीड करना है, चाहे मैं क्लास में रीड करूँ या ना करूँ। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, आपको थ्योरी एक बार रीड करना है, और थ्योरी में से कुछ ना समझे तो वो आपको मुझे पूछना है। अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, पहले हम देखते हैं फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड हमने देखा था, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। उसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड कहेंगे इसे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहेंगे या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उस पर ही कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स बोला म्हणजे इनडायरेक्ट लग गया, incurred for the manufacturing or production activity in a factory. Manufacturing overheads includes all expenditure incurred from procurement of material to completion of finished product. फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ऐसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो प्रोडक्शन में लग रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है, ठीक है, जो प्रोडक्शन में लग रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग में लग रही है। प्रोक्योरमेंट से हमने देखा, मटेरियल प्रोक्योरमेंट की हमारी एक प्रोसेस है, तो प्रोक्योरमेंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक हम पहले क्या करते हैं? परचेज रिक्विजिशन डालते हैं, फिर जो हमारा परचेज डिपार्टमेंट है वो टेंडर बुलाता है, कोटेशन फाइनल करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, तो उनकी जो सैलरी लग रही है, वो जो खर्चा है वो भी क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो भी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वहाँ से लेके फिनिश गुड्स प्रोडक्ट होने तक के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएंगे। स्टोर्स कीपर का सैलरी वो क्या है? इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों प्रोसेस के बीच में है ना, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉक कीपिंग एक्सपेंसेस, जो स्टोर कीपर का सैलरी है, स्टोर्स का रेंट है, वो सारा इसमें आ जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, जो एनुअल मेंटेनेंस होता है या ब्रेकडाउन होता है उसका जो खर्चा है। डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है। इनडायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है। अब इसके बाद ये एक ध्यान में देने वाली लाइन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। देखो, हमने बोला प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन वाले हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का कुछ पार्ट ऐसा है जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मतलब जैसे कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने देखा कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे वो हमने डाल दिए प्रोडक्शन में, तो इसी का मतलब ये होगा एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से, जैसे कि इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। अब जैसे कि हमारा अटेंडेंस का सिस्टम है, अटेंडेंस का या पेरोल का जो मैनेजमेंट कर रहा है, तो हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो उसमें एक कैबिन होगा जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के कुछ लोग बैठे होंगे जो अटेंडेंस देखते हैं या जो सैलरी प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट है। लेकिन जाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में, बट हमने डाला है प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। क्यों? ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है, पेरोल का, अटेंडेंस का, वेज वालों का, ये किस लिए है भले ही एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन किन के लिए है? वो प्रोडक्शन वालों के लिए है, वो प्रोडक्शन वालों के लिए। तो ये खर्चा भी कहाँ जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। ये भी कहाँ जाता है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ ऐसे आपको मार्किंग करना है, हाईलाइट कलरफुल पेन्स लेके बैठना है।
ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स नाम में ही है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चा है, जैसे कि एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की सैलरी, ठीक है, ये सारे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के, ये क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये कहाँ जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। इट इंक्लूड्स फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, डायरेक्टिंग द पॉलिसी बनाना, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अंडरटेकिंग विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यही लाइन यहाँ बोल दिया है, इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन लिया कौन सा, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और यहाँ पे क्या बोल दिया एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मैनेजमेंट वगैरह सब आ गया, लेकिन कौन सा नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब वो कौन सा, ये वाला यहाँ पे इंक्लूड कर दिया और यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, यहाँ एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या आएंगे, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, ऑफिस के लोगों को सैलरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, यहाँ क्या आया था रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किसका आया था, प्लांट एंड मशीनरी का, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है ऑफिस बिल्डिंग। डेप्रीसिएशन किसका आ रहा है, ऑफिस बिल्डिंग का, यहाँ क्या आया था फैक्ट्री बिल्डिंग का आया था। देखो हाँ डिफरेंस आपको ध्यान में लेना है, फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट का आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, ऑफिस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, ठीक है। अकाउंट्स एंड ऑडिट के एक्सपेंसेस तो सिंपल है, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, अब फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया, अब इसे हमें सेल करना है, तो सेलिंग का जो खर्चा है और डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, जो डायरेक्ट है वो तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, लेकिन जो इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के नाम से जाना पहचाना जाता है, प्रख्यात है। तो देखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड्स expenses related to sale of products and includes all indirect expenses in sales management for the organization। expenses related to sales, सेल से रिलेटेड जो खर्चे हैं कौन से इनडायरेक्ट नेचर के, वो सब कहाँ जाएंगे सेलिंग ओवरहेड्स में। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या जाएगा, कॉस्ट इनकर्ड ऑन मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। सेलिंग मतलब बेचना और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ही है, समझो आप। सेलिंग मतलब एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में बेचना, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारी फैक्ट्री है, हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तक के पहुंचाया माल, वो हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके एग्जांपल देखो, सेल्समैन का कमीशन, देखो ये डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है। खर्चे कौन से, ओवरहेड्स बोल दिया तो खर्चे कौन से, पूरे इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है, सेल्समैन का कमीशन जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आ गया सेलिंग में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूट पहुंचाने वाले खर्चे, डिलीवरी वैन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। सेकेंडरी पैकिंग मतलब ये हमारा एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है, तो उस पर क्या प्लास्टिक का रैपर लगा है, तो ऐसे बहुत सारे पैकेट्स हैं। तो क्या आपको लगता है क्या पार्ले की फैक्ट्री से हमारे घर शॉपकीपर तक की ऐसे पैकेट्स ऐसे ही आते होंगे, नहीं, ये तो होगी हमारी प्राइमरी पैकिंग। ये 20-20 पैकेट्स का एक बंच बनता होगा, उस पर एक पॉलीथीन चढ़ती होगी, ये हो गई सेकेंडरी पैकिंग। इतना ही नहीं सर, ऐसे बहुत सारे पैक्स एक बड़े बॉक्स में भरे जाते होंगे, ये सारी क्या होगी, सेकेंडरी पैकिंग होगी, ठीक है। अब देखेंगे बाय नेचर देखेंगे, ओवरहेड्स को हमने क्लासिफाई किया फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, these are the costs which are incurred for a period and which within the certain output and turnover limits tend to be unaffected by fluctuations in the level of activity। देखो फिक्स्ड मतलब जो वेरी नहीं होता है, जो खर्चा फिक्स्ड है फॉर गिवन सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो जैसे कि हमारा रेंट होता है, रेंट हमारा चेंज होता है कि जैसे आरजी क्लासेस है, समझो आरजी क्लासेस फॉर एग्जांपल रेंट पे है, तो आरजी क्लासेस का जो हॉल है उसका मान लो रेंट है 50,000, तो अगर 50 बच्चे आएंगे तो 50,000 देंगे, 10 बच्चे आएंगे तो 10,000 देंगे, ऐसा है क्या? 50 बच्चे आए तो 50,000, 10 बच्चे आए तो 10,000? नहीं, रेंट तो फिक्स है सर, आप एक बच्चे को पढ़ाओ या 50 बच्चों को, रेंट उतना फिक्स्ड है
50,000 देना है, मुझे देना है। तो रेंट क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सपेंस। तो उसी तरह फिक्स्ड ओवरहेड्स, ऐसे ओवरहेड्स जो फिक्स्ड है, जैसे कि सैलरी पेड टू परमानेंट एम्प्लॉयज़, डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन फिक्स है, हर साल देना, डिप्रिशिएट करना ही है, चाहे हम फैक्ट्री चालू करें या बंद रखें। जैसे कि कोरोना 6 महीने में फैक्ट्री बंद है, तो 6 महीने में क्या हम फैक्ट्री बिल्डिंग को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे? क्या धूप पानी छाव तो लग ही रहा है, डेप्रिशिएट तो कर ही रहा है। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स, जो प्रोडक्शन लेवल से रिलेटेड नहीं है। हम प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स करें या 0 यूनिट्स करें, हमें तो फैक्ट्री का रेंट देना ही है, फैक्ट्री का डिप्रिसिएशन देना ही है। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स, दिस कॉस्ट टेंड्स टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, दिस कॉस्ट टेंड्स टू वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। एनी इंक्रीज, अगर एक्टिविटी बढ़ गई हमारी तो चार्जेस बढ़ जाएंगे, एक्टिविटी कम होगी तो चार्जेस कम हो जाएंगे। इसका क्या है एग्जांपल है, इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स, टूल्स एंड स्पेस। देखो अगर हमारी मशीन बंद है, अगर मशीन चालू है, समझो मशीन वर्किंग कंडीशन में है और हम 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मशीन को साफ़ करने के लिए कपड़े ज़्यादा लगेंगे, ऑयल ग्रीसिंग रोज़ करना पड़ेगा, है ना। नट बोल्ट, मशीन रोज़ यूज़ होंगी तो डेली कुछ ना कुछ नट बोल्ट रिपेयर मेंटेनेंस चलता रहेगा। तो ये कैसा है, वॉल्यूम, जितना हमने मशीन चलाया उतना ज़्यादा हमें खर्चा लगता है, ये ओवरहेड्स। लेकिन हमने मशीन चलाया ही नहीं या वॉल्यूम बहुत कम है, तो उतना कम हमें रिपेयर मेंटेनेंस लगेगा या उतना कम कंज्यूमेबल्स लगेगा। तो ये क्या हो गया हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स, ये क्या हो गया हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। सेमी वेरिएबल, जो फिक्स्ड भी है जो वेरिएबल भी है, जैसे कि हमारे घर का टेलीफोन बिल, घर का टेलीफोन बिल जो 200 पर मंथ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 पर मंथ फिक्स्ड है, और उसके आगे अगर हमारा कुछ कंजम्पशन होता है तो पर रुपी 1 रुपी पर मिनट, ऐसा कुछ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यह हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखना, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो कैसा होता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 से 500 यूनिट 5 रुपये, 501 से लेके 700 यूनिट 7 रुपये का रेट है, 700 यूनिट से 1000 यूनिट 10 रुपये का रेट है, 1000 यूनिट से ज़्यादा 11 रुपये का रेट है। मतलब 1 से लेके 500 यूनिट आप कंज्यूम करो, रेट आपका एक ही लगेगा, 500, 700, 1000। अगर आपका कंजम्पशन इतना है तो आपको ये 5 रुपये लगेगा, यहाँ तक के 5 रुपये लगेगा। फिर अगर आप 500 क्रॉस कर जाते हो तो आपको कितना लगेगा, 7 रुपये लगेगा, ठीक है। तो हमारा एकदम से यहाँ बढ़ जाएगा 700 तक 7, फिर 700 क्रॉस करते हो तो 10 का कर जाएगा। तो ये क्या है, सेमी वेरिएबल, एक जगह फिक्स्ड है फिर वेरिएबल हो गया, फिक्स्ड है फिर वेरिएबल हो गया, ठीक है। आप घर का इलेक्ट्रिक बिल देखना, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, ये जनरली ऐसे ही होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, indirect material, material which do not normally form part of the finished product, सॉरी, जो हमारे प्रोडक्ट का डायरेक्ट पार्ट नहीं बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो देखो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बाय नेचर, हमने पहले टॉपिक में भी देखा था कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, बाय नेचर, एलिमेंट, वेरिएबिलिटी, वैसा देख रहे हैं। बाय नेचर देखेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, स्टोर्स यूज फॉर मेंटेनिंग मशीन्स, जैसे कि ऑयल, कपड़ा, कॉटन से साफ करते, तो इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो ये पेन बनाने में दिख तो नहीं रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लगा है, जैसे कि मशीन साफ करने का कपड़ा, नट बोल्ट, पाना, पेंचेस, ऑयल ग्रीसिंग, साइकिल की चेन में हम ऑयल डालते, एक्टिवा के इंजन में ऑयल डालते, है ना, वो सब। स्टोर्स यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट लाइक पावर हाउस, बॉयल। और ये जो इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट है, जैसे कि हमारा वॉचमैन है, वॉचमैन को हमने क्या दिया, एक लकड़ी दी, गन दी, सीटी दी, ये सारा मटेरियल ही है ना, तो ये सब क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैनॉट बी अलोकेटेड बट कैन बी अपोर्शन टू और अब्जॉर्ब बाय। अच्छा, ये अपोर्शन मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, आने वाले लेक्चर में समझेगा। इज नोन एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। सीधी सी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, जो सुपरवाइज़र की सैलरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन वालों की सैलरी है वो, या हमारे चौकीदार की सैलरी है वो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
वही जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है वो इनडायरेक्ट, जैसे कि इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं, जी इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं, वो क्या है इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस हम निकाल के रख रहे हैं, वो क्या है इनडायरेक्ट। डेप्रीसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स को देखेंगे हम, कंट्रोलेबल कौन से होते हैं, अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब जो कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दीज आर दोज कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल बाय द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजरियल इन्फ्लुएंस एंड प्रॉपर पॉलिसीज। मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, पावर्स एंड फ्यूल। हमको पावर लग रहा है, हमने ये फैक्ट्री का हमें ये ओवरहेड लग रहा है बिजली का खर्चा, तो हम क्या करेंगे, पूरे लाइट्स चालू नहीं करेंगे, थोड़े कम करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको कंट्रोल किया, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल। सीधी सीधी भाषा में ऐसे ओवरहेड जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे कंट्रोलेबल ओवरहेड्स। पावर एंड फ्यूल हो गया, वेजेस एंड सैलरी। 4 चौकीदार थे, 2 को निकाल दिया, 2 रखा, कंट्रोल किया हमने। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट इवन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रोप्रिएट। हम कितना भी कंट्रोल कर ले वो कंट्रोल नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे अनकंट्रोलेबल। टैक्सेस हमें देना ही है, हमारी फैक्ट्री बंद है तो भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना ही है, तो भी हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना ही। इंश्योरेंस हमें निकालना ही है फैक्ट्री बिल्डिंग का। डेप्रीसिएशन लगना ही है, हमने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट लगना ही है। तो ये क्या है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। बेसिक लेक्चर है, एक बार 2 बार देखना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, मर्जिंग होगा, कॉम्प्लिकेशंस होगा। डरो मत, दिल थाम के बैठो, धीरे धीरे समझते जाएगा।